हेलो फ्रेंड्स, हाय। और आप सब कैसे हो? ऑल आर सेफ? तो लेट्स बिगिन विथ टुडेज चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी. ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले होता है एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होते क्या है. केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? जब भी कोई दो चीज़ आपस में मिक्स होती है और एक न्यू सब्सटेंस मिलता है तो वो क्या होता है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है. केमिकल रिएक्शन हम हमारी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं. हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं अगर हमने ध्यान दिया हो तो. जैसे कि एग्जांपल, अगर हम चाय बना रहे हैं तो वो भी एक रिएक्शन हो रहा है ना. पहले हम क्या लेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स लेंगे, मतलब वो रिएक्टेंट्स हो गए जो इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है. चाय पत्ती, दूध, पानी, जो भी है. और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? उसका प्रोडक्ट बनता है चाय, ठीक है. जो उसका बन के रिजल्ट निकलेगा वो चाय बनता है. और जैसे हम ले सकते हैं, हम दही कैसे बनाते हैं, दही कैसे बनता है, जो कर्ड होता है कैसे बनता है. अब आप लोग की मदर्स क्या करती हैं, रात को वही दूध के अंदर थोड़ा सा दही डाल देते हैं, फिर वो सुबह क्या होता है, वो दही बन जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस. ओके, तो ये सब क्या केमिकल रिएक्शन है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, है ना. एंड केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, देखो, रिएक्टेंट होते हैं जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिलता है. जैसे A प्लस बी गिव्स द प्रोडक्ट AB. तो AB क्या है? रिएक्टेंट है, राइट. A प्लस बी इज, ये सारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया. और AB जो हमें मिला वो क्या है, रिजल्ट जो हमें मिला वो क्या है, प्रोडक्ट है. वो हमें प्रोडक्ट मिला है, ठीक है ना. केमिकल रिएक्शन आर एसोसिएटेड विद केमिकल चेंज. जो केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो विद हेल्प ऑफ टेम्परेचर हो, एनर्जी हो, जो भी होते हैं, वो सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें केमिकल चेंज दिखने को मिलते हैं. केमिकल चेंजेस हमारे बॉडी में भी होते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है, जिसके अंदर जो फैट या ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे फैट्स के अंदर तोड़ा जाता है एंजाइम की हेल्प से. तो ये सब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं. और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है और उससे नया प्रोडक्ट बनता है. इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है, जो कि हम वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, राइट. अब जैसे कि यहाँ पे साइन देख लो कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है. जब कलर चेंज हो रहा है तो अभी केमिकल रिएक्शंस होते हैं. कोई भी रिएक्शन हम करते हैं तो उसमें कलर चेंज हो जाता है. कभी गैस का इवोल्यूशन होता है, बोलते नहीं कि इसमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, मतलब गैस इवॉल्व है. या फिर टेम्परेचर अप डाउन होता है, स्टेट चेंज हो जाती है. जैसे सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाती है. तो पहले सॉलिड था, फिर वो गैसियस फॉर्म में आ गया, है ना, या फिर वेपर फॉर्म में आ जाता है, कुछ भी को, मतलब उसमें स्टेट चेंज हो रही है. तो मतलब केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है. ये भी वापस जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ हो गई कि हम यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स में जो भी सब्सटेंस होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं. और प्रोडक्ट वो होता है जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है. ओके, चलो अब हम देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़. सबसे पहले है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन का सबसे पहले, मैग्नीशियम रिबन का बर्न करने से क्या होता है हम ये देखते हैं. पहले तो क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम रिबन लेके आते हैं तो होता क्या है कि वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है. जैसे ही मैग्नीशियम रिबन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जो कि लेयर किसकी होती है, कार्बोनेट की लेयर बन जाती है. उसके बाद में वो मैग्नीशियम रिबन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है वो, ठीक है. तो लेकिन जब बर्न करना है मैग्नीशियम रिबन को तो हमें इसको वापस से मैग्नीशियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं चलेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम किससे क्लीन करेंगे, सैंड पेपर से क्लीन करेंगे. सैंड पेपर से क्लीन करेंगे. तो सैंड पेपर से क्लीन करने से क्या होगा, जो उस पर कार्बोनेट की लेयर है वो हट जाएगी, ठीक है, वो हट जाएगी. और उसके बाद में वो क्या बन जाएगा, वापस से मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में आ जाएगा. तो चलो हम देखते हैं मैग्नीशियम रिबन. चलो सबसे पहले हम देखो, जैसे मैग्नीशियम रिबन हम बर्नर जो होता है, बर्नर के पास में लेके जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आएगी, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी,
फिर हम उसको हीट देंगे, है ना, हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने के बाद में क्या हो जाएगा, वो एक जो नीचे बर्न हो गया एक पाउडर फॉर्म में गिरने लग जाएगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वाइट कलर के फॉर्म में नीचे गिरने लग जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जब बर्न होगा उसके बाद में। तो वाइट कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ओके, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट, ओके। अब इसका हमें आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, एक वाइट डेजलिंग फ्लेम हमें मिलेगी बर्निंग करते टाइम, ठीक है, वाइटिश फ्यूम्स दिखेंगे, और एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म जैसा बोलेंगे, वो बर्न होकर नीचे गिरने लग जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग एक चीज़ देखते हैं, इधर देखो आप लोग, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन का भी दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद में हम देखते हैं कैसे MgO फॉर्मेशन कैसे होता है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा ये देखना है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब इसमें हमें क्या मिलेगा, Mg2O2 बनेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, MgO। तो केमिकल फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसे बना ये देख लिया, ठीक है। फिर हम आते हैं रिएक्टिंग जिंक ग्रैन्युल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें हमने प्रोडक्ट्स लिया है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस हमने प्रोडक्ट लिया। तो चलो अभी ये रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कौन से फॉर्म में है, डाइल्यूटेड फॉर्म में। डाइल्यूटेड फॉर्म में मतलब क्या है, उसका वाटर का अमाउंट ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है। कंसनट्रेट वो होता है जब पानी नहीं होता, फुल सल्फ्यूरिक एसिड मतलब पूरा सिर्फ एसिड ही होगा, लेकिन यहाँ पे पानी मिक्स है तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट हमें क्या देगा ये देखना है हमें, ये हमें देगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फ्लास्क में आप लोग देख सकते हैं क्या होता है कि जिंक ग्रैनुअल्स लिए हम लोगों ने, जो जिंक के मेटल के उसके जो पीसीज है वो हमने लिए हैं, ग्रेइश कलर होते हैं ये, ठीक है, ये ग्रेइश कलर होते हैं, फ्लास्क में लिए हैं, कॉनिकल फ्लास्क में। उसके बाद में हमने इसमें क्या डाल दिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है इसके अंदर, ओके, एंड ऊपर से कॉर्क लगा के इसको कवर कर दिया है, एंड कॉर्क के अंदर हमने एक बोलते हैं ना ग्लास ट्यूब जो होती है वो फिक्स कर दी है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम इसको रख देंगे, फिर हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लास्क गर्म हो जाएगा, ठीक है, फ्लास्क गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वमेंट हो रहा है, तभी फ्लास्क गर्म हो जाता है। और ये हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस आई है या फिर नहीं आई, ये हम कैसे चेक करेंगे, हम एक मैच स्टिक लेके ऊपर जहाँ पे यहाँ पे जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसके पास में हम एक मैच स्टिक लेके आएंगे, ठीक है। और मैच स्टिक लाने के बाद में क्या होगा, वो एक मैच स्टिक बर्न करेगी, कैसा फ्लेम आएगा, ब्लूइश फ्लेम के साथ में बर्न करेगी, और एक आवाज़ आती है, पॉपिंग आवाज़ आती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जब भी प्रेजेंट होता है तो एक पॉपिंग आवाज़ आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टेस्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस बताता है ये टेस्ट, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्टिंग बेरियम आयोडाइड विद लेड क्लोराइड। यहाँ पे हम देखेंगे बेरियम आयोडाइड का लेड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करना है, ठीक है। तो बेरियम आयोडाइड का सबसे पहले, बेरियम आयोडाइड का हमने किसके साथ करना है, लेड क्लोराइड के साथ में करना है, ठीक है। तो अभी ये देख लो, पहले इनके चार्जेस लिख देते हैं हम, बेरियम का +2 है, आयोडाइड का माइनस है, लेड का भी +2 है, एंड क्लोरीन का माइनस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लस का माइनस के साथ में रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ए क्या है, प्लस है, और क्लोरीन माइनस है, तो इसका इसके साथ रिएक्शन कर दो एंड इसका इसके साथ रिएक्शन कर दो, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस
लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड मिल जाएगा हमें, ओके। एंड हाँ, इससे क्या होगा, इसके प्रोडक्ट में क्या होता है, बेरियम क्लोराइड तो वाइट कलर का होता है, और जो येलोइश कलर का पीपीटी फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, लेड होगा, लेड आयोडाइड प्रेजेंट होगा, जो येलोइश पीपीटी फॉर्म करेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। और जब भी किसी रिएक्शन में पीपीटी होगा, पीपीटी शो कर रहा है कोई रिएक्शन, तो हम उस कंपाउंड के ब्रैकेट में हम क्या लगा देते हैं, हम एक एरो फॉर्म लगा देते हैं। एक ऐसा एरो, एक ऐसा एरो लगा देंगे किसके, जैसे लास्ट में हमारा क्या आया था, लेड आयोडाइड आया था, तो लेड आयोडाइड हमें क्या येलोइश कलर होगा, उसके साइड में हम ये एरो का साइन लगा देंगे। इस एरो का साइन का मतलब क्या होता है, अगर ये एरो डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है पीपीटी फॉर्म हो रही है। डाउन मतलब सेटलिंग डाउन, मतलब सेटल डाउन हो रहा है पीपीटी, ठीक है। और अगर यही एरो ऊपर की तरफ शो कर देंगे हम किसी के भी कॉर्नर में लगा के, तो ऊपर का मतलब क्या होता है, गैसेस के लिए गैस रिलीज हो रही है, गैसेस रिलीज हो रही है, गैस रिलीज होती है, उसके लिए ऊपर मतलब अपवर्ड साइन का एरो लगता है कंपाउंड के पास में। तो उससे क्या होगा, इसका मतलब क्या होती है, गैसेस आर वॉलेटाइल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, गैसेस आर वॉलेटाइल इन नेचर, सो दे कैन एस्केप टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसका मतलब ये है। फिर केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, कलर चेंज भी हो सकता है, स्टेट भी चेंज होती है, कभी सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, कभी लिक्विड से, मतलब रिएक्टेंट हो सकता है कि सॉलिड है और हमें बदले में क्या मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल देके बताती हूँ मैं आपको, देखो जैसे C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। तो इसमें देखो रिएक्टेंट कार्बन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, एंड CO2 हमें मिला वो किस फॉर्म में मिला, गैसेस फॉर्म में मिला, ठीक है। तो स्टेट चेंज हो रही है ना, कार्बन सॉलिड में था और ऑक्सीजन गैस में था, तो वहाँ पे हमें गैसेस फॉर्म मिल रहे, तो सॉलिड से गैसेस फॉर्म चेंज हो ही रही है, राइट। और गैस रिलीज भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, पीपीटी फॉर्मेशन भी होती है इसमें, हीट एनर्जी का हीट एनर्जी भी क्या होती है, प्रोड्यूस भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। ये सब क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। फिर अभी हम आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, टर्म्स और सिंबल्स यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते हैं, मोल्स यूज़ करते हैं, और स्टेट कौन सी है, हम स्टेट भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे H2O है, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है नीचे, इस रिएक्शन की हेल्प से हम देखते हैं H2O किस फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ये तो हमने क्या बता दिया, स्टेट बता दी इसकी, ठीक है, ये तो हमने बता दिया स्टेट, ओके। अब हमें बताने हैं मोल्स। तो इसमें देखो हाइड्रोजन गैस है, इसका कितना मोल है, 1 मोल है, ऑक्सीजन का कितना मन है, 1 मोल है, एंड वाटर के कितने मोल है, 1 मोल है ना। मोल हमेशा आगे ही लगता है, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड हो उसके आगे लगेगा, तो ये तो मोल हो गया। अब इनके सिंबल क्या हो गए, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन है, तो ये सब हो गए, इनकी स्टेट भी हो गई, तो हमें पता चल गया ना ये रिएक्शन कैसे है। अब एक चीज़ देखते हैं, ये H2O प्लस H2 प्लस O2 जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है या नहीं है, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। इनके एलिमेंट्स, ये जो सिंबल्स है इनके हम लोगों ने नंबर चेक करने, ठीक है। तो पहले क्या है, वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तब उस साइड देखते हैं, हाइड्रोजन तो 2 है उस साइड भी, पर वहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, तो मतलब ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H2O के आगे 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। पर अब क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके आगे 2 लगा देते, तो 4 हो गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस करना आ गया आप लोगों को, हम कैसे बैलेंस करेंगे। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन प्लस क्लोराइड gives CCl4 वापस लिख रही हूँ,
CH4 प्लस क्लोरीन गिव्स CCl4 प्लस HCl, ठीक है ना। अब इसमें हमें देखना है ये बैलेंस्ड है या नहीं है, हमें ये चेक करना है इस रिएक्शन में। तो देखो सबसे पहले मीथेन CH4 देखते हैं, एक कार्बन है और वहाँ पे भी क्या है, एक कार्बन है CCl4 में, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, वहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो मतलब हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है। क्लोरीन 2 है, वहाँ पे क्लोरीन 5 है, ओके। तो अब इसके लिए हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्लोरीन वहाँ कितने हैं, 5, यहाँ 2 है, ओके। तो अभी क्या करें, चलो हम इसके आगे क्लोरीन के आगे 2 लगा देंगे सपोज, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट फिर भी एक वहाँ पे एक्स्ट्रा है, तब भी काम नहीं चलेगा ना। चलो पहले देखते हैं, हाइड्रोजन 4 है, तो एक काम करते हैं वहाँ पे 4 लगा देते हैं। 4 लगा दिया यहाँ पे हमने, तो वहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 4 हो गया। अब उधर क्लोरीन कितने हो गए, 4 क्लोरीन, 4 प्लस 8 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 2 है, तो क्लोरीन के आगे क्या लगाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 8 आ जाए, मतलब 4 2 जाए 8, तो मतलब इसके आगे हमने 4 लगा दिया, तो क्लोरीन कितना हो गया, 8 क्लोरीन इधर, 8 क्लोरीन उधर, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन इधर लेफ्ट साइड में है, 4 हाइड्रोजन राइट साइड में है, दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दोनों साइड हाइड्रोजन बराबर है, कार्बन भी बराबर है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, ओके। फिर हम आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि किसी के बीच में हो सकता है, हाँ एलिमेंट भी हो, रिएक्टेंट में एलिमेंट भी ले सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड भी ले सकते हैं, और कंपाउंड भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लेना है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, सपोज हमें लेना है एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, सिंगल कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, तो ये एलिमेंट प्लस एलिमेंट फॉर्मेशन क्या कर रहा है, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। CO2 कंपाउंड हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड का रिएक्शन करना है, तो हम इसमें लेते हैं SO2 प्लस O2, मतलब SO2 तो क्या हो गया, कंपाउंड, और ऑक्सीजन क्या हो गया, एलिमेंट फॉर्म में, इट गिव्स व्हाट, SO3, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड का रिएक्शन, तो कंपाउंड का हम देखते हैं SO2 प्लस वाटर H2O, इट गिव्स H2O SO3, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपाउंड का रिएक्शन हो गया, एंड कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट में 2 नहीं है, सिंगल ही है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं A प्लस A गिव्स AB, तो सिंगल ही है ना। ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये एक्टिविटी हमने पहले देख चुका है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें भी Mg प्लस O2 हो रहा है, तो ये MgO फॉर्म कर रहा है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है इसमें। इसका मतलब क्या हो रहा है, Mg प्लस O2 को हम ले सकते हैं A प्लस B, Mg प्लस O2, ओके। तो ये हम देख चुके हैं पीछे। फिर हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब डिकम्पोज हो जाता है कोई रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शन ब्रेक होती है, या फिर कोई सिंगल रिएक्टेंट 2 या फिर 2 से ज़्यादा में टूटता है, या फिर ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, मतलब रिएक्शन ब्रेक हो रही है, ओके, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं AB क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जब डिकम्पोज हुआ, जब ये रिएक्शन टूट रही है, तो क्या हो रहा है, A प्लस B बन रहा है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। तो अब इसमें भी टाइप्स देख लेते हैं। पहला है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ किस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, या फिर इट एक्सपोज इन द सनलाइट हम कह सकते हैं, ठीक है। जब भी लाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल हम लेते हैं AgCl2,
मतलब सिल्वर क्लोराइड हमने लिया है, इसको हमने जब लाइट के प्रेजेंस में सनलाइट में एक्सपोज किया तो क्या हो जाएगा, ये हमें सिल्वर प्लस क्लोराइड देगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे रिएक्शन डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है ना, ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, सनलाइट में एक्सपोज किया है इसको हमने। ओके, तो ऐसे ही होता है ये रिएक्शन। अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब जब रिएक्शन टूटती है किसकी हेल्प से, जब हम करंट पास करेंगे, करंट पास करते हैं उसकी हेल्प से रिएक्शन टूट रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल NaCl में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया हमने तो क्या देगा ये हमें, Na+Cl2। तो हमने ये क्या बोला, यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन टेकिंग प्लेस। ओके, अब आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब जब हीट प्रोवाइड करी जा रही है उससे रिएक्शन टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम रिएक्शन लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जब हमने इसमें हीटिंग प्रोवाइड की तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकलेगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज होगा। या फिर हम लिख सकते हैं कॉपर कार्बोनेट भी ले सकते हैं। कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, ब्लूइश कलर होता है, ग्रीनिश कलर होता है, ऐसे कलर का होता है। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे कलर का होता है, वाइटिश कलर का होता है। तो जब कॉपर के फॉर्म में लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, CuCO3 में जब हमने हीट दिया, हीटिंग किया तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ओके, इसके बाद हम अगले रिएक्शन पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होता है। जब रिएक्टेंट के अंदर एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, ठीक है, उसके बाद ये भी क्या करता है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड में से ये आपस में। तो डिस्प्लेस करने का मतलब क्या हुआ है, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये A+BC गिव्स B+AC, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये देखना है। तो इसमें जो A है ना, तो वो A क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, देन जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा वो एलिमेंट वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट में एक चीज़ याद रखना, जो A है ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, देन एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, जो कि कंपाउंड में एलिमेंट प्रेजेंट है वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, वो लेस रिएक्टिव होगा। और इसकी रिएक्टिविटी देखने के लिए देखो साइड में जो टेबल है राइट साइड में, इसमें हम देख सकते हैं ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे जाते तो लेस रिएक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया है, जिंक ग्रैन्यूल्स का लिया है, वही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जो हमने पहले भी देखा था उसी का लिया। अब यहाँ पे एक रिएक्शन देखो कैसे फॉर्म होगी। जब जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है ना, हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है ना, तो पीछे क्या था, अब जिंक क्या है, जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है ना। अब एक रिएक्शन और देखते हैं, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ में देखते हैं। कॉपर सल्फेट के साथ में किया तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, देखो जिंक सल्फेट मिलेगा प्लस कॉपर। तो इसमें क्या है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एंड कॉपर लेस रिएक्टिव है। ओके, तो इसमें जो जिंक है वो मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एंड कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव। ये देखो हम पीछे जो टेबल गई है इसमें हम देख भी सकते हैं जिंक कहाँ आता है इसमें। ये देखो सबसे पहले तो जिंक कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है। ठीक है, और कॉपर कहाँ आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है कॉपर। तो इसका मतलब क्या है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। और वही हाइड्रोजन में देख लो, जिंक रिएक्टिव है हाइड्रोजन से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी पता चल गया ना आप लोग को जिंक सल्फेट एंड कैसे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है,
इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन दो कंपाउंड्स के बीच में होता है, ये एलिमेंट्स के बीच में नहीं होगा, और ये दोनों अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा ये देखो, ये ए बी एक कंपाउंड है, सी डी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ए बी में देखो प्लस रख लो, बी में माइनस रख लो, सी प्लस है एंड डी माइनस है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, प्लस का माइनस के साथ में हो जाएगा, तो मतलब ए का डी के साथ में होगा, तो ए डी फॉर्मेशन हो गया एंड बी प्लस सी, तो क्या हो गया, सी बी फॉर्मेशन हो गया, ओके। मतलब प्लस माइनस का आपस में रिएक्शन कर दिया, तो हम देख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हमेशा प्लस वाला एलिमेंट आगे रखा जाएगा, देखो यहाँ पे ए प्लस है तो ए डी में ए आ गया है, सी प्लस है तो सी बी में सी आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखो एक रिएक्शन पीपीटी रिएक्शन हम लोग देखते हैं, चलो इसके अंदर देख लेंगे पीपीटी। अब दिस इज आइदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे और उसमें क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, मतलब पीपीटी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन क्या है, ये हम देखते हैं। पीपीटी रिएक्शन में हमने लिया है लेड क्लोराइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ओके। तो उसके बाद में क्या मिलेगा हमें, पीपीटी मिलेगा येलो कलर का, मतलब लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या है, पीपीटी है, तो हम इसके ब्रैकेट में एरो लगा देंगे जो डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या है, पीपीटी फॉर्मेशन हो रहा है येलो कलर का, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, प्लस बेरियम क्लोराइड, ओके। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, पीपीटी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं एंड वाटर रिलीज होता है साथ में, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलता है, मतलब एसिड और बेस का आपस में न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। तो जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेंगे आपस में, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCl प्लस NaOH, और वापस लिखती हूँ, वेट, HCl प्लस NaOH का क्या होगा, HCl क्या हो गया, एसिड, और NaOH क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट करा तो क्या होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, NaCl क्या है, सॉल्ट है, प्लस वाटर रिलीज होगा, ओके। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया। उसके बाद में रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे मतलब रिएक्ट करते हैं, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रही होती है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, वो तो ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका अपोजिट रिडक्शन हो गया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब रिडक्शन में हम लोग देखते हैं Na प्लस H2 गिव्स NaH। तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो पता चल गया ना क्या हो रहा है, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ओके। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसको जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो और खुद का रिडक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद का तो रिडक्शन कर देता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा मतलब। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे का रिडक्शन हो जाता है, राइट। जैसे कि हम रिएक्शन देखते हैं, CO क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, गिव्स कॉपर प्लस H2O।
तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि खुद का तो रिडक्शन करवा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लग रहा है खुद का रिडक्शन करवा रहा है ना, खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब। और ऊपर हाइड्रोजन से H2O में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लग रहा है, ठीक है। वहाँ पे नीचे ऑक्सीडेशन एजेंट हो गया और वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन। मोस्ट प्रोबेबली जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और रिडक्शन क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स, क्या देता है ये, Na+। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नीचे रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl- आयन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे बोथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में कॉपर प्लस वाटर था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन भी, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। ये देखो, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्मेशन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और एडिशन ऑफ क्या बोलते हैं हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है ना। या फिर वैसे अपोजिट ले लो, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आते हैं डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। एक है रैंसिडिटी, एक है कॉरिजन। चलो इनको दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉरिजन क्या होता है, जब मेटल खाता है ना उसको, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, उन सबको क्या बोलते हैं, कॉरिजन बोलते हैं, ठीक है। कॉरिजन से क्या होता है, जब मेटल होता है मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ रहा होता है, एटमॉस्फेयर या फिर कोई भी एयर से रिएक्शन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। फॉर एग्जांपल आयरन में ले लेते हैं, जब मॉइस्ट एयर, एक जो तो नमी होती है जो एटमॉस्फेयर में, उसके कांटेक्ट में आयरन आता है, तो उससे क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है आयरन से, है ना, जंग लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका कॉरिजन हो रहा है, ठीक है। जैसे इसका क्या रिएक्शन है देखते हैं। आयरन प्लस, जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मतलब मॉइस्ट एयर, तो इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, ओके, XH2O। तो ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक लेयर आ जाती है ब्राउनिश रेडिश कलर की, ठीक है। ओके, वापस ये वही चीज़ आ गई है फॉर्म, मतलब कॉपर के ऊपर ग्रीनिश लेयर आ जाती है, आयरन के ऊपर रस्टिंग की आ जाती है, वही है। मेटल या फिर एलॉय का जब कोई चीज़ खाने लगती है उसको, या फिर वो ख़त्म होने लगता है, तो उसको कॉरिजन बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, कोई केमिकल सॉल्ट्स के अंदर आ गया, कोई गैसेस के रिएक्ट, मतलब इन सब चीज़ों से जब रिएक्ट हो जाता है, इन सब के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तब ये सारे के फैक्टर क्या उसको इफेक्ट करते हैं, मेटल अलॉय जो भी है, और कॉरिजन होता है। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, इसको प्रिवेंट हम कैसे करते हैं, या तो हम उसको पेंट कर दें, या फिर हम ल्यूब्रिकेटिंग सामान चीज़ें भी यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग मतलब वो ऑयल्स हो गया, ग्रीसिंग कर दो, ठीक है, ये सब यूज़ करो। गैल्वेनाइजेशन भी होता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, उससे क्या होता है, वो जिंक क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा, उसको रस्ट नहीं होने देगा, ठीक है, उसको आयरन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, लेयर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए आयरन के ऊपर कॉपर एंड क्रोमियम की लेयर बना दी जाती है। एलॉइंग में क्या होता है, एलॉय ऑफ आयरन क्या होता है, स्टेनलेस स्टील जो बोलते हैं वही होता है। तो इसमें क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं आयरन, कॉपर, क्रोमियम, ये सब, ठीक है। तो ये सारे प्रिवेंशंस थे, ओके। कौन कौन से हो गए, देखो एलॉय के लिए प्रिवेंशन कौन कौन से है। एलॉय में हम क्या क्या मिक्स कर देते हैं, आयरन, क्रोमियम,
कॉपर, ये सब मिक्स हो जाते हैं, ओके, है ना। एंड गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग हो जाएगी, कोटिंग किसकी होगी, जिंक की कोटिंग हो जाएगी, जिंक की। तो उससे क्या होगा, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन के साथ में। फिर रैंसिडिटी क्या होती है, रैंसिडिटी क्या होती है, कोई भी फूड आइटम्स ले लो, जब वो फूड आइटम्स क्या बोलते हैं, ख़राब होने लगता है एक तरीके से, जैसे कि कोई भी फूड है, जैसे वो स्मेल करने लगता है, कोई फैट ऑयल कोई भी होती है, उनके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, उनके टेक्सचर में या फिर उनके टेस्ट में जब चेंजेस आने लगते हैं, इसका मतलब रैंसिडिटी हो रही है, ठीक है। तो रैंसिडिटी कैसे होती है, जब कोई भी सपोज समर्स में बहुत जल्दी होती है, जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर फंगस लग गया, है ना, आटे को बाहर रख दिया तो वो गीला गीला चिपचिप हो जाता है, ख़राब हो जाती है, कोई भी चीज़ ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। तो मतलब वो रैंसिडिटी आ गई है उस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। और इनको प्रिवेंट कैसे करते हैं, या तो हम इनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेते हैं, मतलब स्टोरिंग एट लो टेम्परेचर। इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनके प्रेजेंट होते हैं उनमें उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होने से वो मरेंगे नहीं, उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो वो लेट ख़राब होगा। या फिर प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दो, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो जो कि फूड को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे लेज़ होती है, लेज़ में क्या होता है, नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन क्यों आता है, क्योंकि वो उसको जल्दी टाइम तक सही रखता है, अंदर जो लेस चिप्स होती है उनको ख़राब नहीं होने देता है। या फिर एयर टाइट कंटेनर होते हैं ना, जिनके अंदर एयर नहीं आ पाती, ऐसे कंटेनर में रख दो फूड आइटम, है ना। पैक्ड फूड आते हैं वो क्यों लंबे टाइम तक चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हुए होते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।